ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद से 24वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में श्री कृष्ण जी के अवतार का संक्षिप्त वर्णन है तथा कृष्ण का पुत्र प्रसूति गृह से हरण है और कृष्ण द्वारा भगवती की स्तुति, भगवती चंडिका द्वारा 16 वर्ष के बाद पुनः पुत्र प्राप्ति का वरदान देना। व्यास उवाच प्रातः नंद गृहे जात पुत्र जन्म महोत्सव किं वदन्ति अथ कंसेन सुता चार मुखादपि। हे राजन, प्रातः काल नंद जी के घर में पुत्र जन्म का बड़ा भारी समारोह संपन्न हुआ। यह बात चारों ओर फैल गई और कंस ने भी किसी दूत के मुख से यह सुन लिया। कंस यह पहले से ही जानता था कि वसुदेव की अन्य भार्या पशु तथा सेवकगण सबके सब गोकुल में नंद के यहाँ रह रहे हैं। भारत इस कारण से गोकुल के प्रति कंस का संदेह और बढ़ गया। नारद जी ने भी सभी कारण पहले ही बता दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि गोकुल में नंद आदि गोप, उनकी पत्नियां देवकी तथा वसुदेव आदि जो भी लोग हैं वे सब देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए, इसलिए वे निश्चित रूप से तुम्हारे शत्रु हैं। हे राजन, देवर्षि नारद ने जब यह बात बताई थी तो वह बड़े से बड़े पाप कर्मों में प्रवृत्त रहने वाला वह कुल कलंकी कंस अत्यधिक कुपित हो गया। अपरिमित तेजवान श्री कृष्ण ने पूतना, बकासुर और वत्तासुर, महाबली, धेनुकासुर तथा प्रलंबासुर को मार डाला और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस ने यह अनुमान लगा लिया कि मेरा भी मरण अब सुनिश्चित है। महान बलशाली केशी भी मार डाला गया। यह जानकर कंस अत्यधिक खिन्न मनस्क हो गया। तब उसने धनुष के यज्ञ के बहाने कृष्ण तथा बलराम दोनों को शीघ्र ही मथुरा में बुलाने की योजना बनाई। निर्दयी तथा पाप बुद्धि कंस ने असीम पराक्रमी श्री कृष्ण तथा बलराम का वध करने के उद्देश्य से उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। तदंतर कंस का आदेश मानकर गांधिनी पुत्र अक्रूर गोकुल गए और दोनों ग्वालों को श्री कृष्ण तथा बलराम को रथ पर बैठा कर ला करके गोकुल से मथुरा लौट आए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम ने धनुष को तोड़ा, पुनः रजक, कुबलयापीड हाथी और चाणूर और मुष्टिका का संहार करके भगवान श्री कृष्ण ने शल तथा तोशल का भी वध कर दिया। तत्पश्चात देवेश श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़ करके लीला पूर्वक उसको भी मार डाला। तदंतर शत्रु विनाशक श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करके उनका कष्ट दूर कर दिया और उग्रसेन को उनका राज्य वापस दिला दिया। तदंतर महामना वसुदेव ने उन दोनों का मौजो बंधन तथा उपनयन संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किया। उपनयन संस्कार हो जाने पर वे दोनों संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए पहुंचे। समस्त विद्याओं का अध्ययन करके पुनः मथुरा लौट आए। कानक दुमदुभी वसुदेव जी के पुत्र
कृष्ण जी और बलराम 12 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण विद्या को प्राप्त कर महान शक्तिशाली एवं महान बुद्धिमान बन गए। उधर अपने जामाता कंस के वध से मगध नरेश जरासंध अत्यंत दुखित था और उसने विशाल सेना संगठित कर मथुरा पुरी पर आक्रमण कर दिया। मथुरा में निवास करने वाले बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सम्रांगण में उपस्थित होकर 17 बार उसे पराजित किया। इसके बाद जरासंध ने यादव समुदाय के लिए भवदायक तथा संपूर्ण म्लेच्छों के अधिपति कालयवन नामक योद्धाओं को श्री कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरित किया। अब इनके प्रेरित करने पर एक कालयवन को आता सुनकर के मधुसूदन श्री कृष्ण ने सभी प्रसिद्ध यादवों तथा बलरामों को बुलाकर कहा, महाबलशाली जरासंध से हम लोगों को यहाँ बराबर भय बना हुआ है। उसी की प्रेरणा से कालयवन यहाँ आ रहा है। हे महाभाग, ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस समय पर सेना और धन छोड़कर हमें प्राण बचा लेना चाहिए। यहाँ भी सुखपूर्वक रहने का प्रबंध हो जाए, वहाँ पैतृक देश होता है। इसके विपरीत उत्तम कुल के निवास करने योग्य पैतृक भूमि में भी यदि सदा शांति बनी रहती ही है तो ऐसे स्थान पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अतः सुख की कामना करने वाले को पर्वत या समुद्र के पास निवास कर लेना चाहिए। जिस स्थान पर शत्रुओं का भय नहीं रहता, ऐसे स्थान पर ही विज्ञ जनों को रहना चाहिए। भगवान विष्णु शेषशैया का आश्रय लेकर समुद्र में शयन करते हैं और इसी प्रकार त्रिपुर धमन भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। अतएव शत्रुओं द्वारा निरंतर संतप्त किए गए हम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब हम सभी लोग एक साथ द्वारिकापुरी चलेंगे। गरुड़ ने मुझसे बताया है कि द्वारिकापुरी अत्यंत रमणीक तथा मनोहर है, जो समुद्र के तट पर तथा रैवत पर्वत के समीप विराजमान है। व्यास जी बोलते हैं, श्री कृष्ण की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर के सभी श्रेष्ठ यादवों ने अपने परिजनों तथा वाहनों के साथ जाने का निश्चय कर लिया। गाड़ियों, ऊंटों, घोड़ियों और भैंसों पर धन सामग्री लाद कर तथा श्री कृष्ण और बलराम को आगे करके वे सभी यादव श्रेष्ठ अपने परिजनों को साथ लेकर के नगर से बाहर हो गए। समस्त प्रजाजनों को आगे आगे करके सभी श्रेष्ठ यादव चल पड़े। वे सब कुछ ही दिनों में द्वारकापुरी पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कुशल शिल्पकारों से द्वारकापुरी का जीर्णोद्धार का कराया। सभी यादवों को वहां बसाकर वे श्री कृष्ण और बलराम तत्काल मथुरा लौटकर उस निर्जन पुरी में रहने लगे। उसी समय शक्तिशाली कालयवन भी वहां आ गया। कालयवन को आया जानकर वे पीताम्बरधारी तथा ऐश्वर्य संपन्न मधुसूदन भगवान जनार्दन नगर में बाहर निकल पड़े और जोर जोर से हंसते हुए उसके आगे आगे पैदल ही चलने लगे। उस कमल लोचन श्री कृष्ण को अपने आगे जाता देखकर यह दुष्ट कालयवन उनके पीछे पीछे पैदल ही चलता रहा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण कालयवन सहित वहां पहुंच गए जहां महाबली राजर्षि मुचकुंद शयन कर रहे थे। वे मुचकुंद को देखकर भगवान कृष्ण वहां अंतर्धान हो गए। वो कालयवन भी वहीं पहुंच गया। उसने देखा कि कोई सो रहा है। राजर्षि मुचकुंद को कृष्ण समझकर कालयवन ने उनके ऊपर पैरों से प्रहार किया। कालयवन द्वारा पाद प्रहार किए जाने से वे जग गए और क्रोध से आंखें लाल किए हुए महाबली
मुचकुंद ने उसकी ओर दृष्टिपात किया, उसे भस्म कर दिया। उसे जलाने के बाद मुचकुंद ने अपने समक्ष कमल भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित देखा। तदंतर देवाधिदेव वासुदेव को प्रणाम करके वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण भी बलराम के साथ लेकर द्वारकापुरी चले गए। इस प्रकार उग्रसेन को पुनः राजा बनाकर वे इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। इसके बाद शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के सुनिश्चित किए गए विवाह हेतु आयोजित स्वयंवर में भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और उसके साथ राक्षस विधियों से विवाह कर लिया। तत्पश्चात जामवंती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा तथा नागनिजिति इन दिव्य सुंदरियों को बारी बारी से वे आकर कृष्ण जी ने उनके साथ भी पानी ग्रहण किया। ये भूपाल श्री कृष्ण की ये ही परम सुंदर 8 रानियां थीं। इनमें रुक्मिणी ने देखने में परम सुंदर और पुत्र प्रद्युम्न को जन्म दिया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण उस बाल के जातक कर्मादि संस्कार किए। महाबली शंबासुर ने प्रसव गृह से उस बालक का हरण कर लिया और उसे अपनी नगरी में ले जाकर मायावती को सौंप दिया। उधर अपने पुत्र का हरण देखकर शोक संतप्त वासुदेव श्री कृष्ण ने भक्ति भाव युक्त हृदय से उन भगवती योग माया की शरण ली, जिन्होंने वृत्तासुर आदि दैत्यों का लीला मात्र से वध कर दिया था। तदंतर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सार गर्भित अक्षरों तथा वाक्यों में युक्त मंगलमय स्तवन के द्वारा योग माया का पूर्ण स्मरण करने लगे। श्री कृष्ण उवाच मातरयाति तपसा परितोषिता त्वं वागजन्मानि प्रसूनादिभिः अचितानि धर्मात्मजेन बद्रीवन खंडमध्ये किं विस्मृतो जननि ते त्वयि भक्तिभावः श्रुतिगृहादपहृतं किं बालको मे केनापि दुष्टमन साप्यस्थ कौतुकाद्वारः मानापहार करणाय ममाद्य नूनं लज्जा तवां खलु भक्तजनस्य युक्ता दुर्गे महानति तरां नगरो सुगुप्ता तत्रापि मे अस्ति सदनं किं मध्यभागे अन्तःपुरे च विहितं ननु सूतिकेऽहं बालो हृतः खलु तथापि ममैव दोषात् नाहं गतः परपुरं च न च यादवस्य रक्षातीव नगरी किं वीरवर्षै माया तथैव जननी प्रकटप्रभावा हे बालकः परिहृता क्वनेन केन नो वेद्यमहं जानामि ते चरितं सुगुप्तं को वेद मंदमती अल्पविदेवेदेहि क्वासौ गतौ मम भद्रैर्भटैर्न च वीक्षितो वा हर्ताम्बिके जवनिका तव कल्पितेयम्। चित्तं न ते अत्र पुरतो मम मातृगर्भः नीतस्त्वं त्वया अर्धसमये किलमाय वासौ तं रोहिणी हल धरं सुसुवे प्रसिद्धं दूरे स्थिता पतिव परामिथुतं विनापि सृष्टिकरोऽसि जगतामनुपालनं च नासं तथैव पुनरापि निशं गुणैस्त्वं को वेद ते अम्ब चरितं दुरितान्तकारी प्रायेण सर्वम् अखिलं विहितं त्वयेतत् यत् पाद्यं पुत्र जननं प्रभवं प्रमोदं
दत्वा पुनर्विरहजं किल दुःखभारं त्वं क्रीडसे सुललितैः खलु तैः विहारैः नौके नो चेत् कथं मम सुताति रतिवृथा स्यात् माता शिरोरति भृशं कुररीव बाला दुःखं तनोति मम सन्निधिगा सदैव कष्टं न वेत्से ललिते प्रमित प्रभावे मातस्त्वमेव शरणं भव पीडितानां सीमा सुखस्य सुतजन्म तदीयनाशो दुःखस्य देवी भवने विबुधा वदन्ति तक्मि करोमि जननी प्रथमे प्रनष्टे पुत्रे समावादे स्फुटतीव मातः यज्ञं करोमि तव तुष्टिकरं व्रतवा दैवं च पुनर्जन्मथा अखिल दुःख हात्वं माता सुतोऽहं यदि जीवितं दर्शयाशु त्वं वै क्षमा सकल शोक विनाशनाय। मित्रों, माता माया, योग माया भगवती का भगवान कृष्ण ने इन मंत्रों के साथ माता का स्तवन किया, माता की प्रार्थना की और इसका क्या परिणाम हुआ आप आगे सुनिए। आलस्य से व्यास जी बोलते हैं एवं श्रुत्वा तथा देवी कृष्णेन क्लिष्ट कर्मणा प्रत्यक्ष दर्शना श्रुत्वा तम उवाच जगत गुरुम। असाध्य से असाध्य कार्यों को भी सहज भाव से कर सकने में समर्थ भगवान कृष्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती उस जगत गुरु वासुदेव के सामने प्रत्यक्ष रूप से आकर बोली, माने इनकी स्तुति को स्वीकार किया और साक्षात दर्शन दिया। कहने का मतलब अगर आप और हम भी माता के इस प्रार्थना को माँ से स्तुति करते हैं, माँ अवश्य आपका मार्गदर्शन करेगी। मित्रों, हम इसका अर्थ थोड़ा आपको बताना चाहेंगे। श्री कृष्ण जी बोलते, हे माता, पूर्व काल में मैंने धर्मपुत्र नारायण के रूप में बद्रिका आश्रम में तपस्या करके तथा पुष्प आदि के से आपकी विधिवत पूजा करके आपको प्रसन्न किया था। हे जननी, क्या अपने प्रति मेरे उस भक्ति भाव को आपने विस्मृत कर दिया? किस कुत्सित हृदय वाले दुराचारी ने प्रसूति गृह में मेरे पुत्र का हरण कर दिया, अथवा किसी ने मेरा अभिमान दूर करने के लिए कौतूहल बस यह प्रपंच रच दिया। हे अम्बे, चाहे जो हो, किंतु आज अपने भक्त जनों की लाज रखना आपका परमोचित कर्तव्य है। चारों ओर दुष्कर खाइयों से अति सुरक्षित मेरी नगरी है, इसमें भी मेरा भवन मध्य भाग में स्थित है और उस भवन के अंदर अंतःपुर में प्रसूति गृह में स्थित है, जिसके दरवाजे बंद रहते हैं। फिर भी मेरे पुत्र का हरण हो गया, यह तो मेरे दोष के ही कारण हुआ। मैं द्वारिकापुरी छोड़कर किसी अन्य नगर में नहीं गया और यादवगण भी वहां से कहीं नहीं गए। महान वीरों के द्वारा नगरी की पूर्ण सुरक्षा की गई। हे माता, इसमें तो मुझे आपकी ही माया का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित हो जाता है, जिसकी प्रेरणा से किसी मायावी ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया है। हे माता, जब मैं आपके अत्यंत गुप्त चरित्र को नहीं जान पाया, तो फिर मंदबुद्धि तथा अल्पज्ञ ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके चरित्र को जान सकता है? मेरे पुत्र का हरण करने वाला कहाँ चला गया, जिसे मैंने सैनिक देख कर नहीं पाए? हे अंबिके, वह आपकी ही रची हुई माया का प्रभाव है।
आपके लिए यह कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि मेरे प्रकट होने के पूर्व आपने इतनी माया के प्रभाव से माता देवकी के 5 महीने के गर्भ को खींच करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वासुदेव जी कारागार में निबद्ध थे, उससे दूर रहती हुई पतिव्रता परायणी माता रोहिणी संपर्क के बिना ही उसे जन्म दिया, जो हलधर नाम से प्रसिद्ध है। हे अम्बे, आप सत्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों के द्वारा जगत का सृजन, पालन तथा संहार निरंतर करती रहती हो। हे जननी, आपके पाप नाशक चरित्रों को कौन नहीं जानता है। वास्तविकता तो यह है कि यह संपूर्ण जगत प्रपंच आपके ही द्वारा विरचित है। आप पहले प्राणियों के समक्ष पुत्र जन्म से होने वाले असीम आनंद, की उपस्थिति करके पुनः वियोग जनित दुख का भार उसके ऊपर ला देती हो। ऐसा प्रतीत होता है कि उन सुललित प्रपंचों की रचना करके आप अपना मनोरंजन करती हो। यदि ऐसा न होता तो पुत्र प्राप्ति जनित मेरा आनंद व्यर्थ क्यों जाता है। हे अमित प्रभावशाली भगवती, इस बालक को माता कुररी पक्षी की भांति रो रही है। वह बेचारी सदा मेरे पास ही रहती है, जिसे देखकर मेरा दुख और भी बढ़ जाता है। हे माता, आप ही तो भव व्याधि से पीड़ित प्राणियों की एकमात्र शरण हो। हे ललिते, आप उसका दुख क्यों नहीं समझ रही हो। हे देवी, विद्वज्जन कहते हैं कि पुत्र जन्म के अवसर पर सुख की कोई सीमा नहीं रहती तथा उसके नष्ट हो जाने पर दुख की भी सीमा नहीं रह जाती। जननी, अब मैं क्या करूं। हे माता, अपने प्रथम पुत्र के विनष्ट हो जाने पर मेरा हृदय अभिजीर्ण हो जा रहा है। मैं आपको प्रसन्न करने का अम्बा यज्ञ करूंगा, नवरात्र व्रत करूंगा और विधि विधान पूर्वक आपका पूजन करूंगा, क्योंकि आप संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली हो। हे माता, यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो आज मुझे शीघ्र उसे दिखा दो, क्योंकि आप समस्त प्रकार के शोकों का शमन करने वाली हो। हे मातेश्वरी, इतना जब कृष्ण भगवान माँ अम्बा से रोते बिलखते और अपनी पत्नी के दुख को कहते हैं तो माता क्यों नहीं सुनेगी। माता अवश्य अवश्य सुनेगी। माँ अपने बच्चे के रोदन को कतई नहीं स्वीकार करती है। जब भी उसका बालक रोता है, माँ अवश्य उसका सहयोग करती है। व्यास जी कहते हैं कि व्यास जी बोले, असाध्य से असाध्य कार्यों को भी सद्भाव से कर सकने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती उस सदगुरु वसुदेव जी के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। देवी बोलती, माँ बोल रही है, शोकम माकुर देवेश शापोयम ते पुरातन तस्य योगेन पुत्रस्ते शंबरेण हरितो बला अतस्ते षोडशे वर्षे हत्वा तम शंबरम बलात् आगमिष्यति पुत्रस्ते मत्प्रसादान् संशयः। माँ कहती है, हे देवेश, आप शोक न करें, यह आपका पूर्व जन्म का शाप है। उसी के परिणाम स्वरूप शांबरासुर ने आपके पुत्र का बलपूर्वक हरण कर लिया है। 16 वर्ष का हो जाने पर वह पुत्र
मेरी कृपा से उस शांबरासुर का संहार करके स्वयं ही घर आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इति जुक्त्वा अंतर्दधे देवी चंडिका चंड विक्रमा भगवान अपे पुत्रस्य शोकम त्यक्त्वा भवन सुखी। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका अंतर्ध्यान हो गई और भगवान कृष्ण भी पुत्र शोक त्याग करके प्रसन्न हो गए। स्त्री मध्य भी भागवत महापुराणे अष्टादश संहितायाम स्कंधे देव्या कृष्ण शोकापनोदनम नाम चतुर्विंशो अध्याय। मित्रों, यह वास्तव में 24वां अध्याय सचमुच बड़ा ही हृदय विदारक है। जब भगवान जैसे कोटि में आने वाले भगवान कृष्ण के पुत्र को हरा जा सकता है और उसका कारण इनके ऊपर जो शाप है, उस शाप के कारण ऐसा हो रहा है, तो हमको आपको भी सदा सदा कोई भी दुख कष्ट आता है तो उसे यह समझना चाहिए कि यह दुख और कष्ट मेरे किए हुए किसी दुष्कृत्य का दुष्परिणाम है और उसी दुष्परिणाम का आज हम दुख झेल रहे हैं। इसलिए मित्रों, सदैव माँ के शरणों में जाना चाहिए। माँ योग माया भगवती आपको संपूर्ण ज्ञान प्रस्तुत करते हुए आपको उसे आपको छुटकारा देने के लिए पर्याप्त होगी। बोलो माँ जगदम्बा की जय, बोलो योग माया भगवती की जय। हे माँ जगदम्बे, देवी भागवत महापुराण की जय।